गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन कराना चाहते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, आप दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों के जितने भी मन में डाउट्स है, जितने भी आपके मन में सवाल है, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसा कि आपके मन में सवाल होगा, वेटिंग लिस्ट कब जारी की जाएगी, वेटिंग लिस्ट में किन विद्यार्थियों का चयन होता है, वेटिंग लिस्ट में किस कैटेगरी के विद्यार्थियों का चयन होगा, कितने विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी होती है, वेटिंग लिस्ट में चयनित विद्यार्थियों को कैसे पता चलेगा, वेटिंग लिस्ट का कब तक इंतजार करें, क्या तीसरी वेटिंग लिस्ट भी आती है, क्या सभी विद्यालयों की वेटिंग लिस्ट एक साथ आती है, हमारे ज़िले की वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों का प्रवेश कब होगा। तो इतने सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग लिस्ट में किन विद्यार्थियों का चयन होता है। वेटिंग लिस्ट में उन सभी विद्यार्थियों का चयन होता है जो प्रथम अंतिम सूची में नाम है जिनका, लेकिन किसी कारण से एडमिशन नहीं करवा पाए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका प्रवेश तो हो गया है लेकिन वह विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहते हैं। इस स्थिति में जितनी भी सीट खाली रह जाती है उन सभी सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट में किस कैटेगरी के विद्यार्थियों का चयन होता है। नवोदय कक्षा 6 में वेटिंग लिस्ट में उसी कैटेगरी के विद्यार्थियों का चयन होगा जिस कैटेगरी के विद्यार्थियों के स्थान रिक्त हैं। जैसे अगर किसी छात्रा ने प्रवेश नहीं लिया तो उसकी जगह पे छात्रा का ही प्रवेश होगा। अगर किसी अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया तो इस स्थिति में अनुसूचित जाति के रिक्त स्थान पर अनुसूचित जाति के ही विद्यार्थी का चयन होगा और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी के स्थान पर पिछड़ा वर्ग के ही विद्यार्थी का ही चयन होगा। अब बात करते हैं कितने विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी होती है। यह संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। कभी ऐसा भी होता है कि वेटिंग लिस्ट जारी ही नहीं की जाती है क्योंकि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 80 विद्यार्थियों की चयन सूची जारी की जाती है और सभी विद्यार्थी प्रवेश ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं भी की जाती है। कभी ऐसा होता है कि 3 से 5 विद्यार्थियों की ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट में चयनित विद्यार्थी को कैसे पता चलेगा। वेटिंग लिस्ट की जानकारी हमें ऑनलाइन नहीं पता चलता है और ना ही रोल नंबर के माध्यम से हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें अधिकतम 4 से 6 बच्चों का चयन होता है। जिन विद्यार्थियों का चयन होता है उन्हें नवोदय विद्यालय समिति पत्राचार एवं फ़ोन कॉल के माध्यम से सीधी सूचना भेजी जाती है। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फ़ोन कॉल या मैसेज भेजा जाता है। नवोदय वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों को संबंधित जिले से नवोदय विद्यालय स्कूल से भी कॉल आएगा, लेकिन ध्यान रखें चयनित वाले विद्यार्थियों को कोई लिस्ट जारी नहीं होती है और ना ही आप रोल नंबर के माध्यम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं नवोदय वेटिंग लिस्ट का कब तक इंतजार करें। जिन विद्यार्थियों का चयन इस बार नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से निवेदन है कि वह अपने बच्चे का प्रवेश जहां भी करवाना चाहते हैं करवा लें। अगर आपके बच्चे का चयन नवोदय प्रवेश परीक्षा 2022 की वेटिंग लिस्ट में होता है तब संबंधित विद्यालय से टीसी और साथ जितने भी दिन की उपस्थिति है वह नवोदय विद्यालय में प्रवेश के समय स्थानांतरण हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या तीसरी वेटिंग लिस्ट भी आती है। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरी वेटिंग लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आता है उनमें से कुछ विद्यार्थी कहीं दूसरी जगह सरकारी या निजी विद्यालय में प्रवेश ले लेते हैं और जब वेटिंग लिस्ट आती है तब अभिभावक प्रवेश में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में 1 या 2 सीट खाली रहने की तीसरी वेटिंग लिस्ट भी आती है, लेकिन ध्यान रखें ऐसा बहुत ही कम होता है। कभी आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि क्या सभी विद्यालयों की वेटिंग लिस्ट एक साथ आती है या अलग अलग टाइम पे आती है। तो सभी विद्यालयों की वेटिंग लिस्ट एक साथ जारी नहीं होती है क्योंकि भारत की भौगोलिक दृष्टि के कारण सभी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया एक साथ होना संभव नहीं है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां प्रवेश के लिए कुछ समय ज़्यादा लगता है तो कहीं किसी में कम समय लगता है, इसलिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो एक समय पर सभी विद्यालय का वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। अब बात करते हैं हमारे ज़िले की वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। आपके मन में सवाल होगा कि हमारे ज़िले की वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, तो इसका जवाब है किसी भी ज़िले की वेटिंग लिस्ट का कोई निश्चित समय नहीं है। जैसे ही आपके ज़िले के नवोदय विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति द्वारा रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों का प्रवेश कब होगा। वेटिंग लिस्ट में चयनित होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज पहले से तैयार रखें। जैसे ही आपके पास कॉल या सूचना आती है उसके दूसरे नवोदय विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश फॉर्म लेना है। प्रवेश फॉर्म लेने के बाद जितना जल्दी हो सके विद्यालय में
दिशा निर्देशों के अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब जारी की जाएगी। तो पिछले साल की रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट अक्टूबर या नवंबर के महीने में जारी किया गया था। इस बार हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने में वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। अगस्त महीने में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।